एवरीवन, मैं डॉक्टर माया अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, विक्रय अनुबंध का निष्पादन। तो जैसा कि हम देख चुके हैं, विक्रय अनुबंध के अंतर्गत हम बात करें तो विक्रय अनुबंध के अंतर्गत माल का क्रय विक्रय होता है और माल के अंतर्गत हम केवल चल संपत्ति को ही शामिल करते हैं। तो विक्रय अनुबंध के निष्पादन की जब हम बात करते हैं तो इससे पहले हम देखेंगे कि विक्रय अनुबंध का निष्पादन क्या होता है या इससे हम क्या समझते हैं। तो सर्वप्रथम अगर हम देखें तो विक्रय अनुबंध के अंतर्गत जब कोई क्रेता विक्रेता से कोई माल खरीदता है तो उस माल के खरीदने के उपरांत जब क्रेता द्वारा मूल्य चुका दिया जाता है और विक्रेता द्वारा माल की अगर सुपुर्दगी उसके व्यक्ति को क्रेता को कर दी जाती है तो उसे हम विक्रय अनुबंध का निष्पादन कहते हैं। तो विक्रय अनुबंध का निष्पादन विक्रेता द्वारा माल की सुपुर्दगी करके तथा क्रेता द्वारा मूल्य का भुगतान करके किया जा सकता है। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि विक्रय अनुबंध का निष्पादन तभी माना जाएगा जबकि विक्रेता की ओर से क्रेता को माल की सुपुर्दगी दे दी जाए तथा उसके एवज में क्रेता द्वारा माल के मूल्य का भुगतान कर दिया जाए, तो उसे हम विक्रय अनुबंध का निष्पादन के नाम से जानेंगे। अब देखिए बच्चों, माल की सुपुर्दगी की जब हम बात करते हैं विक्रय अनुबंध के लिए, विक्रय अनुबंध के अंतर्गत निष्पादन के अंतर्गत माल की सुपुर्दगी के संबंध में भी अधिनियम में व्यवस्था दे रखी है। तो माल विक्रय अधिनियम के अनुसार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को स्वेच्छापूर्ण माल के अंतरण को माल की सुपुर्दगी कहते हैं। और सुपुर्दगी की हम बात करें तो माल की सुपुर्दगी मुख्य रूप से 3 प्रकार की हो सकती है। इसमें नंबर 1 हम लेंगे वास्तविक सुपुर्दगी, सेकेंड है सांकेतिक सुपुर्दगी से सिंबॉलिक डिलीवरी कहेंगे, लास्ट है हमारी रचनात्मक सुपुर्दगी से कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी मानेंगे। तो अगर हम तीनों सुपुर्दगी को देखें तो ये देखते हैं वास्तविक सुपुर्दगी में अगर हम देखें तो इस प्रकार की सुपुर्दगी में माल वास्तविक रूप में विक्रेता द्वारा क्रेता को सौंप दिया जाता है, यानी माल को भौतिक रूप से विक्रेता के अधिकार से अब क्रेता को सौंप दिया जाता है, जो जिसे वास्तविक सुपुर्दगी कहते हैं। यानी क्रेता ने जब माल को क्रय कर लिया है तो विक्रेता द्वारा माल को उसे डिलीवर कर दिया जाता है वास्तव में, उसे हम वास्तविक सुपुर्दगी कहते हैं। दूसरा हमारा आता है सांकेतिक सुपुर्दगी। सांकेतिक सुपुर्दगी अगर हम बात करें तो इस प्रकार की सुपुर्दगी के अंदर माल वास्तविक अथवा भौतिक रूप में विक्रेता द्वारा क्रेता को हस्तांतरण नहीं किया जाता है, बल्कि विक्रेता द्वारा ऐसा कार्य किया जाता है जिसके कारण माल क्रेता के अधिकार में आ जाता है। सपोज करिए माल विक्रेता की गोडाउन में रखा है और विक्रेता उस माल के गोदाम की चाबी अगर क्रेता को दे देगा तो उसे हम सांकेतिक सुपुर्दगी कहेंगे। तो इस तरह से इसे हम सांकेतिक सुपुर्दगी मानेंगे, जहाँ पर माल वास्तव में क्रेता को नहीं मिला लेकिन हमने उसकी चाबी सौंप दी, उसे सांकेतिक सुपुर्दगी माना जाएगा। इसी तरह से अगर हम देखें तो अगला बिंदु हमारा रचनात्मक सुपुर्दगी। तो जब विक्रेता कोई ऐसा कार्य करता है जिसके प्रभाव से माल की सुपुर्दगी विक्रेता के एजेंट से या क्रेता के एजेंट को मानी जाती है, तो उसे हम रचनात्मक सुपुर्दगी की श्रेणी में रखते हैं। तो इस प्रकार की सुपुर्दगी में माल का भौतिक रूप से आदान प्रदान नहीं होता है। तो हमें ये ध्यान रखना है, ये पॉइंट नोट करने लायक है कि रचनात्मक सुपुर्दगी में कभी भी माल का आदान प्रदान भौतिक रूप से नहीं होता है, इसे हम कल्पित सुपुर्दगी भी कहते हैं। इस प्रकार की सुपुर्दगी में माल उसी व्यक्ति के पास पड़ा रहता है, किंतु वह व्यक्ति पहले उस माल को के लिए विक्रेता का एजेंट था, किंतु वह क्रेता का एजेंट हो गया है। सपोज करिए अंता बंता को 10 टन संतरे बेचता है और संतरे कोल्ड स्टोरेज में रखे हुए हैं। अंता उन संतरों को बंता को सौंपने का पत्र कोल्ड स्टोरेज के स्वामी को सौंप देता है, तो बंता उन संतरों को किसी कोल्ड स्टोरेज में ही पड़े रहने देता है। तो इस प्रकार कोल्ड स्टोरेज का मालिक पहले उन संतरों को अंता के लिए रखा हुआ था, जबकि वह अंता की ओर से रखे हुए हैं। तो इस तरह से माल की सुपुर्दगी अंता के एजेंट से बंता के एजेंट के को एक पत्र द्वारा प्राप्त हो गई है। तो ये रचनात्मक सुपुर्दगी है। तो इस प्रकार रचनात्मक सुपुर्दगी में वास्तव में माल की सुपुर्दगी नहीं दी जाती है, बल्कि इसे हम कल्पित सुपुर्दगी भी कहते हैं। तो इस तरह से विक्रय अनुबंध का निष्पादन इन तीनों प्रकार की सुपुर्दगी के द्वारा किया जाता है, जिसमें माल की वास्तविक सुपुर्दगी, सांकेतिक सुपुर्दगी और रचनात्मक सुपुर्दगी शामिल है। तो विक्रय अनुबंध के निष्पादन के समय हमें बात ध्यान रखनी है, विक्रय अनुबंध का निष्पादन तभी पूर्ण माना जाएगा जबकि विक्रेता की ओर से क्रेता के हित में माल का हस्तांतरण कर दिया जाएगा तथा
क्रेता द्वारा उसका वस्तु का माल का मूल्य जो प्रतिफल है वो विक्रेता को चुका दिया जाएगा, तो उसे विक्रय अनुबंध का निष्पादन मानेंगे। यह हम कहेंगे विक्रय का अनुबंध पूरा कर दिया गया है, दोनों ही पक्षकारों को किसी प्रकार का दायित्व शेष नहीं है, तो इसे हम कहते हैं माल की विक्रय अनुबंध का निष्पादन। अब बच्चों माल की सुपुर्दगी की अगर हम बात करें तो माल की सुपुर्दगी में हम देखेंगे कि हम